हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज फाइन। सो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो या डाउ जोन्स हो, दुनिया की कोई भी इंडेक्स हो, उसको समझने के लिए चार की पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हमें होनी चाहिए। और इन्हीं चार की पॉइंट्स को मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करी थी। सो उनके बेसिस पे ही हम आज की शॉर्ट रिकअप करेंगे मार्केट की, एंड अपकमिंग मार्केट्स के ऊपर भी जो हम एनालिसिस करने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पे करने वाले हैं। तो चार की पॉइंट जो हैं वो हमारे हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, बैंक निफ्टी की एक्यूरेट लेवल जिन पे पूरा दिन बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी करके उन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, एंड तीसरी चीज़ की मार्केट की डायरेक्शन आइदर वो अपसाइड की होगी या डाउन साइड की होगी, हम कैसे लाइव मार्केट में उसको डिसाइड करेंगे। और चौथी चीज़ के मार्केट का एक रेंज क्या होता है, पूरे दिन में एक मार्केट की क्या रेंज हो सकती है। सो आइए आज एक शॉर्ट रिकअप करें जो भी मैंने इन चार की पॉइंट्स के बेसिस पे कल की वीडियोज़ में मैंने आपसे बात करी थी, उनको टेस्ट करूँ उनका क्या एक्यूरेसी रहा, क्या रिजल्ट रहा। सो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की जो भी एक्टिविटी रही इन तीन लेवल्स पे ही रही। और मैं अगर -1 लेवल से 0 लेवल्स के बीच एक फिबोनाची का 50 to 60% अगर मैं चीज़ें आपको शो करने की कोशिश करूँ तो मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट इसके 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 इन 60 पॉइंट से ही मार्केट की जो ये कैंडल्स की बॉडी रही है, इनका प्रॉपर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से रिवर्सल लिया, एंड देन मार्केट पूरे दिन जो कि 13:45 यानी कि 1:45 की कैंडल तक मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव साइड एक्टिविटी करी, एंड देन इसके बाद जो 13:50 की कैंडल से मार्केट एक अच्छी खासी डाउन साइड की तरफ फॉल दिखाई। तो अगर मैं आपको लेवल्स की एक्यूरेसी दिखानी चाहूँ तो इसके ऊपर मुझे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं, आप चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट से स्टार्ट होती है 0 लेवल से, तो ये होता है मैजिक का कैलकुलेशन। और मार्केट बिल्कुल इस -1 के बफर जोन के आसपास आती है, मार्केट यहाँ से एक शार्प रिवर्सल अपसाइड की लेती है, एंड -1 लेवल्स के पास आकर के मार्केट अपनी ठीक ठाक जो है कि ये वाला जोन पूरा मार्केट इन्हीं लेवल्स और बफर जोन्स पे पूरे दिन साइडवेज रहती है, एंड देन मार्केट जो है कि उसके बाद जो है मार्केट इस 0 लेवल्स के पास आकर के 0 लेवल्स के पास आकर के मार्केट बिल्कुल एक पॉज, एक काइंड ऑफ शॉर्ट करेक्शन लेती है, एंड देन अगेन मार्केट ब्यूटीफुली इसको अचीव करने के बाद, 0 लेवल्स को अचीव करने के बाद मार्केट बिल्कुल -1 लेवल्स को ब्रेक करती हुई और बिल्कुल पिन पॉइंट जो है कि आप ये क्लियरली देख पा रहे होंगे -2 लेवल्स को अचीव करती हैं, एंड देन मार्केट एंड हो जाती है। तो अगर ये चीज़ें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो ये होती है एक्यूरेसी, जो कि एक एक लेवल्स मैंने, चाहे वो अपसाइड की 4 लेवल्स मैंने दी थी 0, +1, +2, +3, +4, एंड 0 से -1, -2, -4, तो ये 4 लेवल्स मैंने डाउन साइड की, 4 लेवल्स मैंने अपसाइड की दी थी। तो ये होती है पावर ऑफ कैलकुलेशन। सो अगेन मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये कोई नॉर्मल लेवल्स नहीं होते हैं जो कि प्रीवियस डेज के हाई लो या एक्यूमुलेटेड जोन से ड्रॉ किए होते हैं। ये वेल कैलकुलेटेड मैथमेटिकल बेस्ड ये लेवल्स निकल के आते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी कैलकुलेशन होती है। देन इसको एडजस्ट इस तरीके से की जाती है कि इसकी एक्यूरेसी पर डे आप 100% से आगे की देखोगे। तो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे लेवल्स को मार्केट इग्नोर करके आगे निकली हो या रिस्पेक्ट ना दी हो, इम्पॉसिबल है। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, कोई भी रैंडम एक वीडियो उठाएं, 2-4 मिनट की मेहनत है, आप इस एक्यूरेसी को कभी भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। सो आइए, ये तो आपने इस तरीके से देख ली कि क्या एक्यूरेसी रही लेवल्स की। अब मैंने 3 लेवल्स की बात करी थी, तो 1, 2, 3 और डाउन साइड में आकर के मार्केट जो लास्ट वाली फॉल करी, अगेन इसने चौथे लेवल्स को भी इन्वॉल्व किया। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 2 से 3 लेवल्स मार्केट की बैंक निफ्टी की रेगुलर रेंज होती हैं, एंड इन केस, एक्सेप्शनल केस में मार्केट किसी दिन 3 से 4 तक भी, 4 से 5 लेवल्स को भी कवर करती है, बट इन जनरल हमेशा बैंक निफ्टी की जो रेंज होती है 2 से 3 लेवल्स पे ही मैक्सिमम डेज आप देखोगे वर्किंग डेज में। तो ये मार्केट की रही एक्यूरेसी। और अब मैं बात करूं मार्केट की डायरेक्शन और स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी मार्केट अगर सपोज कि 0 लेवल्स के ऊपर, 0 लेवल्स के नीचे अगर मार्केट इनिशिएट होता है और इनिशियल फेज में सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो मार्केट पूरे दिन डाउन साइड अपना व्यू रखेगी। बट होता क्या है कि मार्केट जो है कि
स्टार्ट तो होता है बट, और मैंने ये भी बोला था कि -1 लेवल्स का ब्रेकडाउन कंपलसरी है, होनी चाहिए, तब ये दो चीज़ें मिल करके जो कॉम्बो आती है वो 100% जो उसका व्यू होता है, सेंटिमेंट होता है, वो डाउन साइड ही होगी। बट मैंने आपसे ये भी बताया रखा है कि -1 लेवल से अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है देन उसका जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाता है, एंड शिफ्ट होने के बाद मार्केट की जो उसके ऊपर जो व्यू आएंगे और सेंटिमेंट होगा वो पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद ये 0 लेवल्स के ऊपर आती है, तो 0 लेवल्स के बाद ऊपर मैंने बताया था कि 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है कि पूरे दिन पॉजिटिव सेंटिमेंट रखेगी, और अगर +1 लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाती है देन मार्केट पूरे दिन जो है कि पॉजिटिव साइड ही आपका सेंटिमेंट और जो भी ट्रेड बनेगा आपकी पॉजिटिव साइड की बनेगी। ये तो मैंने इस तरीके से डायरेक्शन की बात करी थी। और तीसरी चीज़ मैंने जो आपसे बताया था कि 2 से 3 लेवल्स पे मार्केट पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना वर्क करती हुई दिखेगी, जो आपने देखा भी 2 से 3 लेवल्स पे पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना वर्क किया, एक्टिविटी दिखाई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, अब मैं इसको अगर स्ट्रक्चर से दिखाना चाहूँ तो तो उसकी स्ट्रक्चर और ओपनिंग पैटर्न क्या थी, ये चीज़ भी मैंने डिस्कस करता हूँ हर वीडियो में, हर एनालिसिस में मेरी इन्वॉल्व होती है। तो क्विक एक शॉर्ट रिकैप करते हैं मार्केट की। तो जो मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न मैंने हमेशा बताई है कि दो होती है, एक डाउन टू अप होती है और एक अप टू डाउन होती है। तो मार्केट का जो आज का जो ओपनिंग पैटर्न था वो अप टू डाउन था, यानी कि आप देख सकते हैं अप टू डाउन आया मार्केट। एंड उसके बाद मैंने आपसे ये बताई थी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, तो मार्केट का पहला स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 4 पार्ट्स बता रखे हैं, और मैंने हमेशा बताया कि जो पार्ट जो स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट जो काउंट होगा वो डाउन टू अप वाले मूव से स्टार्ट होता है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और मैंने ये हमेशा बताया कि आपका जो चौथा पार्ट होता है वो हमेशा 3 स्विंग के साथ में होता है। तो ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और ये तीसरा स्विंग। जो ये तीसरी वाली जो स्विंग बना उसमें 3 छोटे छोटे स्विंग के साथ में जाकर के ये वाली पार्ट उसकी जो कंप्लीट हुई, एंड तीसरा स्विंग का जो फॉल आया वो यहाँ से आया। तो पहला स्विंग, दूसरा स्विंग एंड तीसरा स्विंग। ये तीसरा स्विंग यहाँ पे मार्केट साइडवेज होकर के एंड देन जो लास्ट का जो फॉल दिखाया है वो ये दिखाया। तो हमेशा मैंने बोला है कि मार्केट की जो लास्ट की जो 3 स्विंग्स होंगे वो जरूरी नहीं कि लोअर लो हो, हमेशा अलाइंड और ऑर्डर में नहीं होते, डिसऑर्डर में हो सकता है। ये बुक्स में ऐसे होते हैं, अलाइंड और ऑर्डर में चीज़ें दिखाई जाती हैं। इन एक्चुअल मार्केट में चीज़ें बिल्कुल अलाइंड हर चीज़ हर टाइम नहीं होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक एक वर्ड मैंने बोला है, आप जाकर के उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, एक एक चीज़ों को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी डायरेक्शन, ये हुआ हमारा रेंज, ये हुआ हमारी स्ट्रक्चर। तो आज का जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, और मैंने ये भी आपसे बताया था कि मार्केट 3 स्विंग के साथ भी चौथे पार्ट को कंप्लीट कर सकता है, और एक शार्प सिंगल विदाउट स्विंग के साथ भी, छोटे छोटे स्विंग के साथ भी रिवर्सल कर सकता है। तो यहाँ मार्केट ने 3 स्विंग का फॉर्मेशन करी और मार्केट ने चौथा पार्ट को अपना कंप्लीट किया। तो मार्केट के जो ओपनिंग पैटर्न थी वो अप टू डाउन थी। तो ये आपका आ गया मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न अप टू डाउन, एंड पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। तो इस तरीके से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर फॉर्म किया, मार्केट की ओपनिंग पैटर्न को फॉलो करी। तो ये रही हमारी पूरे दिन अपकमिंग आज की मार्केट की शॉर्ट रिकैप। अब बात करते हैं हम कल के मार्केट की, क्या किस तरीके से इन चारों पॉइंट्स को बेसिस पे हम किस तरीके से अपनी अप्रोच रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं 25 नवंबर के लिए, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट के सपोज की ये 0 लेवल्स हैं। तो 0 लेवल से अगर मार्केट स्टार्ट होती है, तो मार्केट सपोज की स्टार्ट होती है एंड और ये उसकी जो ओपनिंग पैटर्न होती है, तो पैटर्न हमेशा मैंने बताया कि 2 पैटर्न होती हैं। तो पहले अगेन मैं पैटर्न को ड्रॉ कर दूं, देन मैं आपको क्लियर करूंगा एक एक चीज़। तो सपोज कि पहला पैटर्न जो है हमारा डाउन टू अप है, और दूसरा पैटर्न जो है वो अप टू डाउन है। सपोज कि मार्केट स्टार्ट होती है डाउन टू अप यानी पहले पैटर्न से, तो हमारी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होती है। अप टू डाउन वाले पैटर्न को हम काउंट में नहीं लेते हैं एज अ पार्ट। तो पहली पार्ट हमारी स्टार्ट होती है हमेशा डाउन टू अप। तो इस तरीके से अगर पहले पैटर्न को फॉलो करती है मार्केट, तो ये हमारा पहला पार्ट बन जाएगा, जो कि मार्केट का ये पहला पार्ट हो जाएगा, एंड ये सेकेंड पार्ट, एंड ये थर्ड पार्ट, और ये जो और ये जो चौथा पार्ट होगा, ये 2 से 3 स्विंग के साथ में मार्केट अपनी पार्ट को का कंप्लीशन करेगा।
और ये जरूरी नहीं कि 2 से 3 स्विंग ऑर्डर में हो, डिसऑर्डर में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलाइंड हो। ज़्यादातर ये अलाइंड और ऑर्डर में चीज़ें बुक्स में दिखाई जाती हैं, पीपीटी में दिखाई जाती है, बट इन एक्चुअल मार्केट के स्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं होती है। हमेशा डिसऑर्डर में अलाइंड भी हो सकती है और डिसऑर्डर में भी हो सकती हैं, और जरूरी नहीं कि 3 स्विंग में भी ये पार्ट अपने कंप्लीट कर सकती है। और चौथा पार्ट जो है कि ऐसे एक सिंगल शार्प रिवर्सल में के फॉर्म में भी ये चौथे पार्ट आपको दिख सकती है। तो ये हो गई हमारी मार्केट की ओपनिंग पैटर्न, किस तरीके से मार्केट की ओपनिंग पैटर्न हो सकती है और किस तरीके से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमारा हमेशा वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर, इसको हम वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर मैंने नाम दे रखा है। इसमें हमेशा जो हम वर्क करते हैं उसमें हमारा हमेशा टारगेट ये होता है कि अगर वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर डाउन टू अप पहले पैटर्न पर ओपन होती है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा पहले पार्ट को कैप्चर करना, एंड सेकंड पार्ट में आप काइंड ऑफ एक शॉर्ट पुट साइड आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट अलर्ट रहना पड़ेगा। 2 लेवल्स का जो बीच का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से एक शार्प रिवर्सल लेने की संभावना होती है और चांसेस होता है, तो वहाँ से मार्केट एक शॉर्ट रिवर्सल का फॉर्मेशन करके और तीसरी पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकती है। तो ये जो तीसरा पार्ट होता है, तो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में जो हमारा ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप होता है, इसमें हम पहली पार्ट और थर्ड पार्ट इन 2 पार्ट को ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, एंड देन हम हमारी जो टर्मिनल है वो क्लोज हो जानी चाहिए। क्योंकि उसके बाद ये जो चौथा जो पार्ट है ना, इस चौथा पार्ट को मैं दलदल बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ठीक ठाक एसएल हंटिंग होती है, लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है बोथ साइड एंड ट्रैप की जाती है, और जो भी आपने अच्छे खासे जो भी 350 प्लस पॉइंट आपने कैप्चर करी हो, जो मैं इनिशियल फेज में ही हमारी हो जाती है, तो हमारा पूरे दिन का जो टारगेट होता है 350 प्लस पॉइंट को कैप्चर करना। और अगर आप 350 प्लस पॉइंट अगर कैप्चर कर चुके हो, टर्मिनल आपकी क्लोज नहीं हुई है, तो एंड में आकर के चौथे पार्ट में आप ग्रीन पीएनएल को रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। इनमें मैंने खूब ग्रीन पीएनएल को अपने रेड में कन्वर्ट करी है और ठीक ठाक मैंने लॉसेस की हुई है, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको दलदल बोलता हूँ। बाकी चॉइस आपकी है, आप करना चाहें करें, फोर्सफुली नहीं है, बट मैं सिर्फ मेरी जो एडवाइस है, मेरी जो प्रेफरेंस है, मैं फोर्थ पार्ट को अवॉइड करता हूँ, चाहे वो कितना पॉइंट नीचे गिरे या ऊपर जाए। और इस तरीके से कुछ ऊपर भी पॉइंट्स हैं, लेवल्स हैं, तो 4 लेवल्स मैंने ऊपर साइड के दिए हुए हैं, और ये मैंने इसलिए दिया हुआ है कि मे बी कि मार्केट की ओपनिंग किस लेवल की होती है। तो अगर मार्केट की ओपनिंग 0 के लेवल्स के आसपास या फ्लैट ओपनिंग काइंड ऑफ होती है, तो मार्केट इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना वर्क करता हुआ दिखेगा, पूरी एक्टिविटी करती हुई दिखेगी। और एक्सट्रीम गैप अप होती है तो मार्केट इन 2 से 3 लेवल्स पे मार्केट अपनी पूरी दिन बैंक निफ्टी एक्टिविटी करती हुई दिख सकती है। लेकिन कभी भी बैंक निफ्टी जो वर्क करेगी, चाहे वो डाउन साइड में करे, अप साइड में करे, या मिडल के 2-3 से लेवल पे करे, हमेशा 2 से 3 लेवल्स को ही मार्केट पूरे दिन फॉलो करती है। एज पर माई लेवल्स, मैं अपने लेवल्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी अदर लेवल्स की या आपकी लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी लेवल्स, जो भी मैं लेवल्स देता हूँ, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लें और ब्यूटीफुली एकदम श्योर शॉर्ट ट्रेड बनाए इन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। क्योंकि इन स्ट्रक्चर को अगर फॉलो नहीं करोगे, सपोज मार्केट की जो नेक्स्ट मूव है वो डाउन साइड की बनने जा रही है और आप अप साइड का कॉल यहाँ से लेने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम आप बोलोगे कि मार्केट में जहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स होती है। मार्केट रिवर्स नहीं होती है, होता यह है कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में बैठते हो। मार्केट कभी भी आपको आपकी अगेंस्ट में नहीं होता, क्योंकि मार्केट अपना स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा था, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, वो अपने फुटप्रिंट पे चल रहा होता है। आप उसके अगेंस्ट में आते हो, इसलिए आपको लगता है कि मार्केट आपके साथ अनफेयर कर रही है। ये चीज़ें हर दिन ये चीज़ें इनिशियल फेज में मेरे साथ भी हुई है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जहाँ से मैं एंटर लेता हूँ मार्केट वहीं से रिवर्स होती है, बट ऐसा इन एक्चुअल में नहीं होता। मार्केट एक्चुअल में अपनी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही होती है और अपने पैटर्न को फॉलो कर रही होती है। और ये जो पैटर्न है ना, ये 365 डेज में, किसी भी वर्किंग डेज में आप जाना, यही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसमें चीज़ें एड ऑन जब हो जाती है तो आपको, इसलिए आप चार्ट को समझ नहीं पाते हो। अब सपोज कि मार्केट की अप टू डाउन वाली ओपनिंग पैटर्न हो जाए, तो मार्केट को चार्ट जो है कि पूरे दिन का जो ओवरव्यू आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसलिए आपको चार्ट की स्टार्टिंग, एंडिंग, मिडिल फेज आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। एक्चुअल में चार्ट जो है कि इस तरीके से पूरा फॉर्म होता है पूरे दिन 9:15 से 3:30 के बीच में तक। एंड मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हुई दिखेगी। ये हर दिन होती है, एक दिन की नहीं है। 10 साल पहले भी आप जाओगे ना बैक टेस्ट करने, आपको ये स्ट्रक्चर मिलने वाली है। तो अब हम बात करेंगे डाउन साइड में किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है 25 नवंबर को।
सपोज कि मार्केट जीरो लेवल से नीचे स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में, सस्टेन करने की कोशिश करती है इसका रेजिस्टेंस फेस करके, तो हमारा जो सेंटिमेंट होगा, जो व्यू होगा हमारा डाउन साइड की होगा, और ये 2 से 3 लेवल पर ही मार्केट पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी वर्क करती हुई दिखेगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कल की जो वर्क जो आप देखोगे इन 2 से 3 लेवल्स पे ही आप काम करते हुए पूरे बैंक निफ्टी की देखोगे। और अगर -1 लेवल्स का ब्रेकडाउन कर जाती है मार्केट और यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर लेती है मार्केट, तो 200% कन्फर्म हो जाता है कि पूरे दिन बैंक निफ्टी की एक्टिविटी डाउन साइड में ही दिखेगी। पूरे दिन सेंटिमेंट आपको डाउन साइड की रखनी है, जो भी आप ट्रेड बनाओगे वो डाउन साइड की बनाओगे। तो इस तरीके से मार्केट पूरे दिन जो अपनी एक्टिविटी करेगी इन 2 से 3 लेवल्स पे करेगी, इससे बाहर मार्केट की पोटेंशियल नहीं है। बैंक निफ्टी के रेगुलर रेंज यही होता है। अब अगर बात करें कि अगर मार्केट सपोज की कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम गैप डाउन खुल जाती है, ये तो हो गया कि काइंड ऑफ फ्लैट और लिटिल बिट गैप डाउन होती है, तो मार्केट स्टार्टिंग में 2 से 3 लेवल्स पे बात करेगी, काम करेगी जीरो से लेवल के आसपास की, जीरो से -2 या -3 तक। सपोज कि मार्केट अगर एक्सट्रीम गैप डाउन होती है तो मार्केट थोड़ी सी एक्सटेंड कर जाएगी नीचे के साइड, और स्ट्रक्चर यही वाली फॉर्म करेगी, जो कि डाउन साइड का वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है, ये पहला पार्ट है उसका, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, और अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ सर्कल से, तो ये जो लास्ट का जो पार्ट है वो 2 से 3 स्विंग के साथ में एंड होता है। तो ये हो गया, सॉरी थोड़ी सी सर्कल बेकार होगी। तो ये जो चौथा पार्ट है हमारा, ये कुछ इस तरीके से आपका चौथा पार्ट जो 2 से 3 स्विंग के साथ में फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगी, चौथा पार्ट। और ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो स्विंग्स होते हैं ये बिल्कुल अलाइंड या ऑर्डर में नहीं होते, लोअर लो नहीं होते, लोअर हाई ऐसे भी हो सकते हैं, मिक्स होते हैं ये हमेशा आपको अलाइंड फॉर्म में या ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, डिसऑर्डर में ही मैक्सिमम टाइम में आपको दिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुक्स में होती हैं, पीपीटी में लोग दिखाते हैं, बट इन एक्चुअल मार्केट में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अब और तो ये हो गई हमारी पहली पार्ट, दूसरी पार्ट, तीसरी पार्ट, ये चौथा पार्ट, और ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। डाउन टू अप होगा तो हम काउंट इसको यहाँ से करेंगे। सपोज कि मार्केट की ओपनिंग अगर ये तो हमारी पहले पैटर्न पे होती है, डाउन टू अप होती है, तो हमारी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। सपोज कि मार्केट का ओपनिंग अगर डाउन टू अप हो, तो हम इस चीज़ का जो है कि काउंटिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे। डाउन टू अप टू डाउन वाले पार्ट को हम एज अ पार्ट काउंट नहीं करते हैं, हम हमेशा जो पार्ट का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो डाउन टू अप से करते हैं। तो मैं जो हमेशा इनिशियल फेज में बात करता हूँ 350 प्लस पॉइंट कैप्चर करने की, जो कि बहुत इनिशियल फेज में ही हो जाता है, हमें पूरे दिन ट्रेड करने की नीड नहीं होती, पूरे दिन टर्मिनल पे बैठने की नीड नहीं होती है। तो सपोज कि मार्केट की जो ओपनिंग होगी, पहली कैंडल कहीं से भी हो, या तो इन जो भी मैं लेवल्स देता हूँ इन लेवल से स्टार्ट होगी, बफर जोन से स्टार्ट होगी, या फिर 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से कभी भी कैंडल के स्टार्ट होती है, चाहे वो डाउन साइड की पहली ग्रीन बने या पहली रेड बने। तो सपोज कि पहली रेड जो है कैंडल जो है हमारी की 0 लेवल से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे हम पुट के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि उस लेवल से निकलने के बाद मार्केट नेक्स्ट लेवल पे आएगा ही आएगा। आप चाहे किसी भी दिन चार्ट को टेस्ट कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, मैंने किसी भी वीडियोज़ में जाकर देख लेना, तो 150 प्लस पॉइंट इस रैली में आप मूव में कैप्चर कर लोगे इनिशियल में। एंड देन आपको पॉज लेनी है थोड़ी सी, जब मार्केट सपोर्ट लेकर के नेक्स्ट लेवल से पॉजिटिव कैंडल की स्टार्टिंग कर दे फॉर्मेशन, देन हम वहाँ से कॉल साइड के लिए बैठेंगे, और ये जो चार्ट का जो पहला पार्ट का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम पूरा कैप्चर करेंगे नेक्स्ट। और जो भी हमारा कहीं से भी हम एंट्री ले, नेक्स्ट टारगेट पे हमें जो भी नेक्स्ट लेवल्स हमारे होते हैं एज पर मूवमेंट, वहाँ हमें एग्जिट कर जानी है, क्योंकि उसके बाद अगेन फिर हम री एंटर कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टारगेट पर आपको एग्जिट हो जानी है। तो ये 150 प्लस पॉइंट और ये 150 प्लस पॉइंट, इस तरीके से आप 350 प्लस पॉइंट आप 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ही आप कैप्चर कर लेते हो, तो आपको पूरे दिन चार्ट के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है, और ग्रीन पीएनएल को रेड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अप साइड में भी ऐसे ही होता है कि अगर सपोज के -1 लेवल से मार्केट पहली कैंडल रेड स्टार्ट होती है, तो आपको पुट साइड में बैठना है, और वहाँ से आप पुट में एंट्री लेंगे, और नेक्स्ट 0 लेवल्स के आसपास मार्केट आते हैं आप यहाँ एग्जिट हो जाएंगे, एंड रिवर्सल का फॉर्मेशन स्टार्ट होते ही पॉजिटिव कैंडल बनते ही आप एक कॉल साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेवल जो भी हो, सपोज कि +0 से आपने एंट्री ली तो +1 लेवल के आसपास आते ही आप एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से 150 प्लस 1 और 150 प्लस पॉइंट, 350 प्लस पॉइंट मोर देन इनफ होती है एक दिन की इंटरडे ट्रेडिंग में।
जो कि बड़े से बड़े धुरंधर जो हमारे मार्केट के हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो मेंटर हैं, वो भी कैप्चर नहीं कर पाते हैं डेली बेसिस पे। तो मैं बता रहा हूँ, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल सेंटिमेंट हो, स्ट्रक्चर हो या मिक्स सेंटिमेंट हो, स्ट्रक्चर हो, दोनों ही तीनों ही केसेस में आप 350 प्लस पॉइंट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आप कैप्चर कर पाते हो, एज पर माई सेटअप, एज पर माई अप्रोच, एज पर माई एक्यूरेट लेवल्स। एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी भी मार्केट 2 लेवल्स को अचीव करने के बाद एक वहाँ से बाउंस बैक अपोजिट साइड में एक रिवर्सल लेती है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो या वो डाउन साइड में हो। सपोज कि 0 लेवल से -2 लेवल्स पे आई तो मार्केट यहाँ से एक फास्ट शार्प रिवर्सल बाउंस बैक लेगी। अगर डाउन साइड वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रही है तो, या मिक्स सेंटिमेंट है तो डाउन साइड में, वैसे ही अप साइड में सपोज कि मार्केट 0 लेवल से +2 लेवल्स तक आती है तो यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, जो कि उसका सेकंड पार्ट हो सकता है मार्केट का, जो कि आपको अपोजिट साइड में दिखेगी और एक लेवल से दूसरे लेवल तक आती हुई आपको दिखेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इवन की कोई भी थ्योरी, कोई भी कंसेप्ट, सारी चीज़ आपको हौस पौस कर रही हो, आपको कंफ्यूज कर रही हो, आपको चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो एक सबसे सिंपल और सटीक श्योर शॉट एक मैं आपको एक उसको क्या बोलते हैं, एक सीधा सरल उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, एक मेथड प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, कि ये वो लेवल्स हैं जो वेल कैलकुलेटेड और ये बिल्कुल एल्गोरिदम बेस्ड लेवल्स होते हैं। इसको अगर मैं बोलूँ कि पूरी एल्गोरिदम को मैंने डिकोड कर रखी है, उस एल्गोरिदम के पैरेलल ये सारे लेवल्स वर्क करते हैं। इनफैक्ट कि चार्ट पहले मैं बिल्ड करता हूँ, मार्केट उसको बाद में फॉलो करती है, और ये आज के नहीं है, आज मैं लेवल दे रहा हूँ, कल एक एक एक्टिविटी इन लेवल्स के ऊपर होते हुए आप देख लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे शॉर्ट एंड शॉर्ट अगर मैं तरीका बताऊँ आपको ट्रेड लेने की, तो इन सारे थ्योरीज आपकी पल्ले नहीं पड़ रही है तो आप एक काम करो, एक लेवल से मार्केट निकले, वहाँ पे एंट्री निकलता हुआ दिखे, सपोर्ट लेता हुआ, रेजिस्टेंस लेता हुआ, वहाँ बैठ जाना, चाहे वो कॉल साइड की हो या पुट साइड की हो। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि इन लेवल्स के ऊपर कहीं भी रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल दिखती है मार्केट, ये तो आप समझ सकते हो। उन लेवल्स पे आप क्या करोगे कि उस साइड का एक ट्रेड बनाना, और ट्रेड बनाने के बाद नेक्स्ट टारगेट पे आपको एग्जिट हो जानी है। और 2 लेवल्स के 50 प्लस पॉइंट तक तो अगर सपोज कि मार्केट ट्रैप भी करती है ना आपके साथ, तो सपोज कि 0 लेवल से मार्केट निकलेगी तो +1 लेवल्स के और 0 लेवल्स के 50 से 60% पॉइंट लेवल पे आएगी मार्केट। देन वहाँ से उसको रिवर्सल लेना होगा या ट्रैप होकर के वहाँ से यू टर्न करनी होगी मार्केट, तो करेगा। तो अगर 50 मिड पॉइंट तक भी आप कैप्चर कर लेते हो, क्योंकि मिड पॉइंट तक एनी हाउ मार्केट को आना ही है। अगर एक लेवल से निकलता है, +1 लेवल से निकलेगा, तो +2 और +1 लेवल्स के मिड पॉइंट तक मार्केट आएगा ही आएगा। अगर ट्रैप भी कर रहा है तो देन यहाँ से एक यू टर्न लेना होगा तो लेगा मार्केट। अगर सपोज कि नेक्स्ट टारगेट को अचीव नहीं करता है और नेक्स्ट टारगेट पे मार्केट जाता है एक लेवल से निकलने के बाद दूसरे लेवल पे, ये मार्केट का ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एज पर माई सेटअप। तो आप एक लेवल से मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहती हुई दिखती है तो वहाँ से आप ट्रेड ले लें, और 2 पॉइंट के मिड पॉइंट पे अलर्ट रहे। अगर वहाँ से मार्केट मुड़ती हुई दिखी, एग्जिट हो जाना है, तब भी आप 80 to 90 पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर पाते हो। और अगर मार्केट मिड पॉइंट को भी शार्पली पोटेंशियल के साथ अगर एक्सीड कर जा रही है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर जा रही है, तो आपको तो नेक्स्ट टारगेट फिर मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल तक की जो आपकी जो मूवमेंट का जो कैप्चर होता है, जो आप मूवमेंट कैप्चर करते हो, उसमें मोर देन 150 प्लस पॉइंट आप कैप्चर कर पाते हो। ये सबसे मतलब सिंपल स्ट्रेटेजी है, सेटअप है एक ट्रेड बनाने का और 150 प्लस पॉइंट कैप्चर करने का। सो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। सो थोड़ी बहुत भी ये कंटेंट आपको यूजफुल लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, थोड़ा बहुत भी ये आपके लिए नीडफुल हो, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट दिखाएं। इतना वैल्यूएबल कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपकी भी रिटर्न वैल्यू एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे एक रिटर्न वैल्यू दें। तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कम्युनिटी में शेयर करें। जो भी नीडफुल हो हमारे ट्रेडर भाई, जो भी हमारे दोस्त बंधु हो, उन तक इसके चैनल को पहुँचाएँ, इस वीडियोज़ को पहुँचाएँ, और वो भी इस फ्री ऑफ इतनी वैल्यूएबल कंटेंट का लुत्फ़ उठा सके, उसका यूटिलाइजेशन कर सके और अपनी ट्रेड जर्नी को स्मूथ और प्रॉफिटेबल बना सके। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम सभी को।